Hello students, welcome to my channel. Today we are discussing the first chapter of class 11th biology, that is the living world. So let's start. Living world consists that deals with the life. Life can be defined as a unique aggregation of molecules. These molecules have the tendency to express themselves through various chemical reaction collectively called metabolic reaction. इसका मतलब है कि लाइफ जो है वो मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन है और जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है कि ये अपने आप को वेरियस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सके और इस टर्म को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो बेसिक पर्पस होता है इन रिएक्शंस का वो क्या होता है कि परफॉर्म करना और प्रोड्यूस करना एंड एनर्जी को यूटिलाइज करना। जो टर्म यहाँ पे यूज़ की गई है वो डिफाइन करती है इन रिएक्शंस को एक ही कॉम्पैक्ट मैनर के अंदर। थ्रू मेटाबॉलिज्म जो वेरियस बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन होती है। द फॉर्म दैट प्रोसेस एंड एक्सप्रेस ऑल दीज फीचर्स आर कॉल्ड लिविंग बींग्स। और जो ये फीचर्स करते हैं मीन्स जो भी ये फीचर्स हैं इनको जो एक्सप्रेस और प्रोसेस करते हैं उनको हम लिविंग बींग्स कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स जो हैं वो शेयर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन, एनर्जी यूटिलाइजेशन, रेगुलेशन और होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड अडेप्टेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट इज ग्रोइंग। Life has maintained certain fixed properties that life exhibits today and are very different from that were present at its origin. Now let's see the characteristics of living organism. The most outstanding feature that have arisen during life history includes growth, reproduction, ability to sense environment, metabolism, cellular organization, and last is consciousness. Let's start with growth. Growth is the increase in number and mass of cell by cell division. All living organisms have the capacity to grow. Growth of an individual organism have two characteristics. First is increase in body mass and second one is increase in number. Now let's see the example in plants. In plants, growth occur continuously throughout their lifespan, and in animals, growth is only up to a certain age. However, सेल डिवीजन occurs to replace lost cells. It means अगर हम प्लांट्स में देखते हैं तो जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली होती रहती है थ्रू देयर लाइफ स्पैन, लेकिन एनिमल्स के केस में एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, लेकिन जो सेल डिवीजन है उसमें वो लॉस्ट सेल को रिप्लेस करती है। नाउ नेक्स्ट कम टू रिप्रोडक्शन। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्शन होता है वो नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ फंगी। फंगी जो है वो मल्टीप्लाई करती है और स्प्रेड होती है इजीली बाय प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। हाइड्रा और ईस्ट जो है वो मल्टीप्लाई करता है बाय बडिंग एज वी नो। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एज वी नो फ्लैट वॉर्म होता है जो कि रिजेनरेट करता है अपने लॉस्ट पार्ट को न्यू वन। Now let's see the next feature, that is metabolism. A variety of biochemical changes are continuously occurring in a living organism, leading to formation and interconversion of chemicals. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जितने भी बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं वो कॉन्स्टेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चलते रहते हैं और इससे क्या होता है कि फॉर्मेशन होती है और इंटरकन्वर्जन होता है केमिकल्स का। ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये सभी हमारी बॉडी के अंदर अंडर मेटाबॉलिज्म आती हैं, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मेटाबोलाइज नहीं करते, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वही मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। मेटाबॉलिज्म से यहाँ पे क्या मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस के इंक्लूड होना। हाउएवर जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो मेनली इन विट्रो कंडीशंस के अंदर होती है। नेक्स्ट कम टू सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है हमें पता है वो सेल्स के बने हुए होते हैं और इन सेल्स का काम क्या है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंक्शंस को परफॉर्म करना। अब नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं उनके पास तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती नहीं है, सो देयरफॉर इट कैन बी सीन दैट कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो मेनली फंक्शंस ऑफ लाइफ लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। थस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है मेनली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। इससे क्या मतलब है कि हमारे पास जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। नेक्स्ट कम टू
कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हमें पता है, नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ वंस इन्वायरमेंट, एक्शन एंड इंटेंशंस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ह्यूमन जो बींग्स होते हैं वो इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं थ्रू सेंस ऑर्गन। एग्जाम्पल में देख सकते हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को लाइक लाइट, टेम्परेचर, वाटर, पॉल्यूटेंट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। अगर हम प्लांट्स और एनिमल इन बोथ देखें तो जो फोटो पीरियड होता है वो अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को इन सीजनल ब्रीडर्स। देयरफॉर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे सराउंडिंग के अवेयर हैं। दैट मीन्स ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, सो इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्शियसनेस है वो भी हमारी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नाउ लेट्स सी द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से हमारा क्या मतलब है कि हमें पता है कि जो अर्थ होता है वो प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक फिजिकल बेस, एंड देयर आर मिलियंस ऑफ वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड अराउंड अस। देयर आर ऑल्सो मैनी organisms that we cannot see with our naked eyes around us. They are found in varied habitat like mountain, ocean, forest, lake and water springs. Numbers of species identified and studies is around in millions. Next come to taxonomy. Taxonomy क्या होती है? It is the systematic arrangement of organism that includes characterization, identification, nomenclature, classification of organism is termed as taxonomy. Taxonomy क्या होती है? एक systematic arrangement होती है organism की जिसके अंदर उसकी characterization होती है, उसकी identification होती है, उसका nomenclature होता है और organism की classification होती है। Systematics क्या होता है? Systematic एक branch of science होती है जो कि deal करती है with identification, nomenclature, classification and evolutionary history of an organism. This systematics include evolutionary history along with their taxonomic characteristics of an organism. Next come to identification. Identification क्या होता है? Identification is to determine the exact place or position of an organism in the set plan of classification. It is carried out with the help of taxonomy. की identification जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को तब हम प्लेस करते हैं, फिर उसकी तब पोजिशनिंग की जाती है, तो वो हमारे टेक्सोनॉमिक की हेल्प से की जाती है। नेक्स्ट कम टू क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इट इज द प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कैटेगरी अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर कैरेक्टराइजेशन, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिस्टम एंड इन कंफर्मिटी विद और नॉमेनक्लेचर सिस्टम। क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिजम्स की प्लेसिंग होती है या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की प्लेसिंग होती है इन कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिस्टम, एक पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्या क्या बोल दिया? नेक्स्ट कम टू नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का एक और नाम होता है नेमिंग। द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। जो नेम्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉमन नेम और सेकेंड होता है हमारे पास साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम जो है उसको हम वर्नाकुलर भी बोलते हैं। लोकल नेम्स क्या होते हैं? लोकल नेम्स वो नेम्स होते हैं जो लोकली यूज्ड किए जाते हैं। लोकल नेम जो होते हैं मेनली वो हमारे लोकल लैंग्वेज या कॉमन लैंग्वेज हम उसको बोलते हैं, जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट कम टू साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या होते हैं? मेनली ये वो नेम्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को दिए जाते हैं बायोलॉजिस्ट के थ्रू बेस्ड ऑन एन एग्रीगेट प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। इट मीन्स जो साइंटिफिक नेम्स है ना वो नेम्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को दिए जाते हैं, जो दिए गए हैं एक तरीके से बायोलॉजिस्ट के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरियाज, एंड दीज आर एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह एक्सेप्टेड भी किए गए हैं। टू अकम्पलिश दिस सर्टेन इंटरनेशनल कोड हैव बीन एस्टेब्लिश। इसके लिए इंटरनेशनल कोड भी एस्टेब्लिश हुए हैं। नाउ लेट्स सी द व्हाट आर दीज कोड्स। These codes are ICBN. ICBN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN that is International Code of Zoological Nomenclature. ICVN that is International Code of Viral Nomenclature, and one is International Code for Bacteriological Nomenclature or Nomenclature of Bacteria. Next come to binomial nomenclature. Binomial nomenclature is very important topic because it is every time come in exams. Now let's see what is binomial nomenclature. First it is given by Carlos Linnaeus, whose this nomenclature system
for the first time and proposed scientific name of all the plants and animal. He is the founder of binomial system. Linnaeus proposed scientific name of plant in his book Species. In binomial nomenclature, each scientific name has two components. First is generic name, that is called genus. Second is specific name, that is called species. In example we can see Mangifera indica Linnaeus. इसके अंदर जो मैंगीफेरा है वो जीनस का नेम है, इंडिका जो है वो स्पीशी का नेम है, लीनियस जो है मेनली वो इंडिकेट करता है कि ये जो स्पीशीज है ये सबसे पहले लीनियस ने दी थी. मीन्स किसी भी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर फर्स्ट नेम जो है इंडिकेट करता है उसका जीनस, सेकेंड नेम इंडिकेट करता है उसकी स्पीशीज, और स्पीशीज के बाद हमेशा जो भी उसको प्रपोज करता है उसका नाम लगाया जाता है. अब now let we see the certain rules for it, and these rules are very important. The rules are: a scientific name generally have two components, or we can say generally have two words in Latin or derived from Latin irrespective of their origin. First word of the biological name denotes the genus name, whereas the second word denotes for species. Name are printed in italics, or when handwritten they are separately underlined to indicate their Latin origin. जो नेम्स होते हैं तब वो प्रिंटेड किए जाते हैं तो इटैलिक्स में किए जाते हैं, और तब उनको हम हैंड रिटन लिखते हैं तो वो सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं ताकि वो लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करें. फोर्थ वन इज द जीनस नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर. The name of the author is written in an abbreviated form after the species name and it is printed in Roman. इस फिफ्थ वाले जो रूल का क्या मतलब है कि जो नेम होता है ऑथर का वो एक एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर लिखा जाता है. जैसे कि हमने देखा मैंगीफेरा इंडिका लीनियस, इसमें लीनियस हमने पूरा नहीं लिखा, LINN तक ही लिखा, मतलब एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है हमने. सो सिक्स्थ रूल इज ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम. हर एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप का सिर्फ एक ही करेक्ट नेम होता है. द नेम शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड ईजी टू प्रोनाउंस. वो नेम जो है वो छोटा होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए और वो इजीली प्रोनाउंस्ड होना चाहिए. That's all for today's video. I hope you like the video. Please like, share and comment.